तो आप लोग जो बड़ा काम कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा काम है जो आज तक वगैरह ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग आप लोग कर रहे हैं कि एक सच्ची जो खबर है वो पहुंचा रहे हैं जन जन तक। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, इस युद्ध की शुरुआत है ये। तो गाइस, जैसे कि आज हम आए हैं मास्टर जी का जो यहाँ पे आज एक रंगारंग प्रोग्राम रखा हुआ है, भट्टू की दाल और हमारे यहाँ बोलते हैं चाशनी का भात। अच्छा, चाशनी का भात, जिसमें चावल बनता है ना, उसको अच्छा। हमारे यहाँ चाशनी बोलते हैं, कढ़ाई। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं उत्तराखंड मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के ऋषिकेश युवा प्रभारी हैं। उत्तराखंड मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के ऋषिकेश प्रभारी हैं आशुतोष कोठारी जी। तो सुन मेरी तरह ही लगता है, पर बिल्कुल, हाँ, मैं थोड़ा सा लंबा हो जाता हूँ। तो आशुतोष कोठारी जी आज हमारे बीच में जैसे कि यहाँ पे आए, और बहुत दिनों से मैं जैसे कि चाह रहा था सर से संपर्क बनाने के लिए। तो कहते हैं कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह यही तिरंगा, क्या ये नशा उत्तराखंड के स्वाभिमान का है? तो सर, जैसे कि आपने एक बेड़ा उठा रखा है उत्तराखंड मूल निवास भू कानून का, तो ये कहाँ तक आपका अभी इसमें सफलता और इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ अभी देखने को मिल रही है? देखिए, सफलता तो बिल्कुल हमें हासिल हुई है, और जो हमारा आंदोलन चला है उसका रिजल्ट मास्टर जी के जो चुनाव में उसमें देखा गया है। और मतलब लाइक हमने तो बीजेपी को भी यहाँ पिछाड़ दिया है, वो तो हमारा लोकतंत्र है जिसका गला घोटा गया है, वहाँ पे हमारी हार हुई है, अदरवाइज तो हम जीते हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम युवाओं से जो सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है, युवा को जो जागरूक करा है हम लोगों ने, और आगे भी करते रहेंगे। और मेरे ख्याल से हमारा युवा अब समझ भी रहा है कि उत्तराखंड में क्या क्या गलत हो रहा है हमारे साथ। अभी आप यूसीसी का ही बात कर लो, तो इसमें जो प्रावधान दे रखे हैं कि 1 साल में स्थायी निवास, तो हमें किस तरीके से फंसाया जाएगा आगे जाके, जैसे अभी हमारे वोटिंग लिस्ट से नाम काटे हैं, वैसे ही कल के दिन हमें फंसाया जाएगा कि हम माइनॉरिटी में आ जाएं उत्तराखंड में। दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा है उसमें, उसके 500 रुपये आप रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हो, लेट फीस उसमें 1000 रुपये ले रहे हो, उसको कैंसिल करने की आप 500 रुपये फीस ले रहे हो। मेरे ख्याल से पूरा स्कैम है। अगर इस टाइम पे मौका जो होता है, अगर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने उन चीज़ों को देखें कि डीलिमिटेशन, एनवायरनमेंट फैक्टर, रोड्स वगैरह, उसमें आप यूसीसी घुसेड़ रहे हो। क्या हमें लैब रैट बनाया हुआ है, आपने माइस बना रहा है, लैब के माइस जो होते हैं कि हम पे टेस्टिंग करेंगे आप उत्तराखंड में, तो ये बहुत सरासर गलत है। और इसके बारे में हम अभी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि अभी समय ऐसा है कि मेरे को भी मिलना है। तो हमें ये है कि यूसीसी का विरोध करना है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ उत्तराखंड में क्यों लागू कर रहा है, आप पूरे देश में कर सकते हैं। तो हमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे रखे हैं, तो ये फालतू की चीज़ें हम पे लागू मत करो। हमें एक लैब का चूहा मत समझिए, ये बहुत बड़ा स्टेट है, हम जाग गए तो बहुत ऐसी तैसी हो जाएगी आप लोगों की सरकार की। इसलिए जो चीज़ें चल रही हैं उनको ढंग से करिए, जो आपका काम है गुड गवर्नेंस का, उसको आगे बढ़ाइए। जैसे कि ये ऋषिकेश में सर जो रेलवे स्टेशन बन गया है, और ये यहाँ से कर्णप्रयाग तक जितने भी स्टेशन बनना, जिस तरह से मैं गया था एक बार रेलवे स्टेशन के पीछे, तो उधर जो झुग्गी झोपड़ियाँ बनी गई, पहले नहीं थी वो, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि स्टेशन के नाम से वो झुग्गी झोपड़ियाँ अभी झुग्गी झोपड़ियों में है, और आने वाले समय में वो पक्के मकान उनको मिल सकते हैं। और इसी तरह से जितने स्टेशन हमारे कर्णप्रयाग तक बनने वाले हैं, क्या हमको इसी तरह से देखने को मिल सकता है यहाँ पे जो बाहर से आए हुए लोग हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अभी जो रेलवे स्टेशन में हमारे लोग सर्विस करने के लिए आ रहे हैं पूरे इंडिया से, जी आइए, आप काम करिए उत्तराखंड में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जगह चाहिए रहने के लिए, उसके लिए तो आपको सरकार को ही गुहार लगानी पड़ेगी। पर जो गलत चीज़ ये हो रही है कि हमारा नाम, जो मूल निवासियों का नाम काट के जो वहाँ पे काम कर रहे हैं कर्मचारी, जो झुग्गी झोपड़ी वगैरह जो भी हैं, इवन तक लेबर कॉलोनी, क्योंकि हम इंटरेक्ट करते रहते हैं यहाँ से लोगों से, और हम जानते हैं कि कौन कौन वोट दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। तो पता तो हमें यही चला है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो यहाँ के नहीं हैं, वो वोटिंग लिस्ट में डाले गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा खेला था इस सरकार का, हमें धोखा देने के लिए। तो ये चीज़ तो है ही, हमारे यहाँ जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है यहाँ के उत्तराखंड के मूल निवासियों के कंपेयर में। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इतना बिजी शेड्यूल होके भी हमारे चैनल नहीं, ये हमारा सौभाग्य है आप लोगों से बात करना, और ऐसा कोई बिजी शेड्यूल वगैरह कुछ है नहीं। मतलब ये तो हमारा मैसेज है जो हमारे यूथ को पहुँचेगा, वो भी आप लोगों की वजह से। तो आप
आप लोग जो बड़ा काम कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा काम है जो आज तक वगैरह ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग आप लोग कर रहे हैं बिल्कुल। कि एक सच्ची जो खबर है वो पहुंचा रहे हैं जन जन मैं तक। आपको बता दूं, मेरा YouTube चैनल है शिव शक्ति की भक्ति ब्लॉग, और मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपने उत्तराखंड के देवी देवता, सभ्यता, परंपरा, खान पान, बोली भाषा के साथ साथ अपने पहाड़ी और मैदानी जीवन शैली अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता हूँ। बहुत अच्छा और काम इसी कर पे रहे सर हैं मैं काम करता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी सर। और मेरे मैं ख्याल से इस एक्स-आर्मी चीज हूँ और अभी मैं फिलहाल ये काम कर रहा हूँ, बस यही समाज सेवा से मैं जुड़ा हूँ। ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत जी बड़ी सर। सेवा, जन जन तक पहुंचाना संदेश एक बहुत बड़ी सेवा है और यही जागरूक करेगा हमारे उत्तराखंड के नागरिकों को। जी सर। धन्यवाद बहुत आपका, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो गाइस, जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़े और यहाँ पे हमें दिखे अपने देश के भूतपूर्व सैनिक, हमारे उत्तराखंड देवभूमि का हर नौजवान हमेशा अपने देश की सीमाओं के लिए तत्पर रहता है, लेकिन जब कोई सैनिक सेना से सेवानिवृत्त होता है तो वह अपने दिल, दिमाग और जज्बे से हमेशा अपने समाज, अपने प्रदेश और अपने देश से जुड़ा रहता है। तो आप भी जैसे साहब यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? देखो, मैं पृथक राज्य उत्तराखंड आंदोलन का वाह। सिपाही रहा हाँ जी हूँ। सर। मैंने पूर्व सैनिक संगठन के माध्यम से जी सर। ये लड़ाई लड़ी है अच्छा। और रामपुर तिराहे से लेकर आज दिन तक मैं सड़कों पे इस राज्य के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। हम जो ये चुनाव यहाँ पे हुआ था, इस चुनाव में हमने मास्टर जी को पूर्ण समर्थन देते हुए अच्छा। लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दिया। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की ठगी इस वर्तमान सरकार कर रही है, जनता के साथ धोखा कर रही है, देवभूमि के लोगों के साथ, ये बिल्कुल ही निंदनीय है और चिंतनीय भी। आज यहाँ पे जिस तरह से हम युद्ध लड़ने के बाद वापस अपनी छावनियों में आते हैं, अपनी बैरक्स में आते हैं, उसी तरह का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। उत्तराखंड और उत्तराखंड के ये तमाम सैनिक आज यहाँ पे अपनी छावनी में अपने जनरल मास्टर जी के साथ सहभोज करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे हम अपनी तमाम जो हमारी इच्छाएं हैं, क्योंकि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, इस युद्ध की शुरुआत है। ये पृथक राज्य उत्तराखंड आंदोलन के बाद राज्य बचाने का ये दूसरा आंदोलन यहाँ पे छिड़ा है। और ये आंदोलन जब तक राज्य में माफिया परस्त राजनीति को हम नेस्ताल नेबूद नहीं करेंगे, तब तक हम सांस नहीं लेंगे, निरंतर संघर्ष करते तो रहेंगे। गाइस, ये देखिएगा जो मैं तमाम यहाँ पे कुछ दिनों से दिखा रहा हूँ, किस तरह से यहाँ पे जो उत्तराखंड के जनता है, लोग हैं, और यहाँ पे जो पूर्व सैनिक हैं, इनमें एक तरह से एक आक्रोश है, एक गुस्सा है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग जिस तरह से यहाँ पे इस निकाय चुनाव में जो परिणाम घोषित किया गया, तो इसमें ठगी महसूस कर रहे हैं। ठगी यही साहब बताना चाह रहे हैं। तो साहब का जो जज्बा है, जो जुनून है, मैं जैसे कि बार बार एक पंक्ति बोल रहा हूँ कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, ये नशा उत्तराखंड के स्वाभिमान का है। स्वाभिमान का है, बिल्कुल। जैसे कि पूर्व सैनिकों का जो नशा होता है, वैसे वो देश की सीमाओं के लिए होता है। लेकिन अब यहाँ पे उत्तराखंड में जो पूर्व सैनिक मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, अपने उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए जैसे कि अब सड़कों पे आ रहे हैं। मैं पिछली बार मैंने आपको दिखाया था हमारे बलदेव राणा जी, वो भी उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं। तो उस दिन सर रात को सच में उनके आंखों से जो आंसू निकले, मेरे अभी तक वो चुभ रहे हैं। वो सच में मतलब उनकी जो उस दिन रात जिस दिन मतगणना चल रही थी, मतलब उनकी आत्मा बहुत दुखी उस दिन। बोला हमने इसलिए बोला ये उत्तराखंड बना, और बात सही है, हमको ये उत्तराखंड फ्री में मिला है, मेरे जैसे लोगों को। लेकिन आप जैसे लोग जिन्होंने इस उत्तराखंड के लिए इस तरह से सड़कों पे रहे, आंदोलन करे, लेकिन वो लोग आज भी फिर सड़कों पे ही है, लेकिन बाहर से आया हुआ यहाँ राजा बन गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल में आए। दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं विनोद नेगी यूट्यूब चैनल शिव शक्ति की भक्ति ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज आए हम ऋषिकेश रॉयल गार्डन में, जहां पे मास्टर जी की एक चर्चाएं में चल रहे हैं कि वो लोग जीत करके भी हार गए, लेकिन मास्टर जी हार करके भी लोगों का दिल जीत चुके हैं। तो मास्टर जी कहते हैं कि सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी।
तो जो ये मैं तमाम आज यहाँ पे दृश्य देख रहा हूँ, इतने लोग यहाँ पे, आपने भड्डू की दाल और चाशनी का भात का जो यहाँ पे आज आपने एक बढ़िया सा प्रोग्राम किया है, तो ये आपके किस में देखते हैं? जो आपकी ये सफलता में देखते हैं कि या जो आपकी असफलता में देखते हैं? ये मेरा कोई कार्यक्रम नहीं, मेरा कार्यक्रम है सेवा सौदी राजी खुशी। अच्छा, तो उसमें हमारे साथियों ने और जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जी सर, मैं तो सेवादार हूँ, तो उन्होंने कहा भाई हम अपने संस्कृति के अनुसार थोड़ा सा हम जन्म पूर्ण जनन लो बाग कलो बनो लिखते सर, तो हम बोलो बोला भात चासड़ी भात और बटुला बोल, तो वे में छौकड़ वाला भी वही पानी तरीका कर चूल्हा पेट धारते और का साथ अच्छा, बोलिए। देवराग में बसंत पंचमी छे 5 दिन गुंजे, तो देवराग में माघ मैच तो वो बड़ी दौड़ का रूम बा। हाँ जी, जलेबी नो। तो मास्टर जी कहते हैं कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, क्या ये नशा उत्तराखंड के स्वाभिमान का है? स्वाभिमान का ही तो है ये, मेरे उत्तराखंड के स्वाभिमान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और स्वाभिमानी आदमी है, वो कभी दिखता नहीं है जी, पहाड़ कभी झुका नहीं। तो जैसे कि मास्टर जी यहाँ पे जो ये निकाय चुनाव चले, ऋषिकेश मेयर सीट पे उत्तराखंड के बाहर देश विदेशों से यहाँ पे इस सीट पे नजर थी। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन लोग अब ये जानना चाहते हैं कि मास्टर जी आगे क्या रणनीति बनाने वाले हैं? मेरी कोई रणनीति नहीं है, मैं सेवादार हूँ, सेवा करता रहूंगा जी, जनता को तय करना है, जो जनता कहेगी वो करोगे। मैं जनता का व्यक्ति हूँ। सत्ताईस के बारे में सोचा कुछ? मैं कुछ नहीं सोचा। अच्छा, ये कर्मण्डले अधिकारस्ते माँ फले सुकदाचना। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, आप हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति की भक्ति ब्लॉग में आए, इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी आपने हमारे लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी दर्शकों को मेरा सबको प्रणाम। सेवा कुछ जलेबी भेजी छन देवराग बेटी के, तो मैं ध्यान जी बोलो आप भी देवराग आपका हाथ से वो वितरित हो थोड़ा थोड़ा। ये हमारी पुरानी संस्कार और संस्कृति की ध्यान दो, एक पहाड़ की सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा बोली। तो गाइस ये देखेगा जो हमारे उत्तराखंड की पहचान है, भड्डू की दाल और चाशनी का भात, यहाँ पे पंडितों द्वारा ये वितरण किया जाता है और यहाँ पे शुद्धता का भाव लगातार आगाड़ी ले आना चांद चला गया। इस तरह से, लेकिन मैं अपने बारे में बता दूं, मैं राजेंद्र गुंजोला, अमित राम कुमारी वाला गली नंबर 25 देखेगा। बात थी 2022 की, चाशनी का भात 1 सितंबर 2022 को जैसे ही हमें पता लगा कि यहाँ पर नगर निगम वाले जो है कूड़ा घर बनाने जा रहे हैं, तो हमने जो है स्वर्गीय राजेश व्यास जी की अध्यक्षता में कूड़ा घर को रोकने के लिए अपनी एक छोटी सी जनसभा बुलवाई, जिसमें से कि तमाम हमारे सारे साथी थे और जो हमारे मेयर साहिबा थी। 2022 से हमने कूड़ा घर धरना प्रदर्शन को शुरू किया, लेकिन इत्तेफाक की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है, ये पूरे पहचान है हमारे उत्तराखंड की पहचान है। बोलना चाहूंगा, गुस्से से बोलना चाहूंगा कि लाला प्रेमचंद अग्रवाल के झूठे आश्वासन पर, प्रेमचंद अग्रवाल के झूठे आश्वासन पर अपनी निजी उनकी लड़ाई के तहत, योजना के तहत, विचारधारा के तहत, काली विचारधारा के तहत हमको वहां बैठाया गया और बढ़ाने के साथ उत्तराखंड के अनंत तानाशाही चल रही है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी जा रही है। आप देख रहे हो कि ऋषिकेश तीर्थ नगरी में कैसा आज शराब का मुआसर होने का जो है सेवन लगातार चलता जा रहा है। तो भाई बहनों, आज हमारा उत्तराखंड की पहचान से, आज हमारी माटी पाते की लड़ाई छोड़ लगी, आज हमारी आन मान की लड़ाई छोड़ लगी, तो हम सबको एकजुट होकर, एक मुठ लेकर अपनी एकता को परिचय देकर कि गढ़वाली कैसे काम नहीं, पहाड़ी कैसे काम नहीं, पहाड़ का रहवासी कैसे काम नहीं, तो हम सब एकजुट होकर एक मिनट लेकर एक जमा अपनो जो चल गया, हमारा माटी पाड़ी की लड़ाई चलने लगी, क्या कर वास्ते हम सब लोग एक साथ अपनी वाणी के समय विराम देना चाहता हूँ। जय उत्तराखंड, धन्यवाद। सम्मानित मेरी दीदी, मेरी भूली, मेरे भूला, मेरा छोटा बड़ा जितना भी हमारा रिश्तेदार होला सब होते मैं प्रणाम सेवा सौदी कर दो। पत्रकार बंधु, अपना हमारी पूरी बात मास्टर जी की बात आप लोगों समाज के बीच में पहुंचाई और एक व्यक्ति को नहीं लाखों व्यक्तियों को योगदान है मास्टर जी की ये जीत में, और हम हारे चाह हम जीती चाह। और मैं भैजी का साथ 25 से 26 से 28 दिन तक मैं लगातार सुबह शाम तक भैजी का दगड़ा में रही हूँ
वो एक संस्कृति के पुजारी च, एक सच्चो आदिम च, एक नेक इंसान च। ये वास्ता हम का दगड़ा मनाया। कभी बिचारो दाथड़ी बजा दो, कभी ढोल दमौज बजा दो। हमारा रीति, हमारा रिवाज, हमारी संस्कृति, हमारी खानो पीनो, हमारी परंपरा वे व्यक्ति में दिखेंदी। ये वास्ता मैं व्यक्ति का साथ में खड़ा चाह। और मैं तमाम अपनी हेमा दीदी ते बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ। दीदी हरिद्वार बेटी रोज आंदी छ बिचारी के, और हम लोग जगह जगह गया भेजे को खुद में छालना पड़ गई। मैं तो उनके साथ में हमेशा रही हूँ, सुबह बेटी शाम तक। हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा भाई बंद लगे था। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं। हम लोग हारी नहीं चाह, हम लोग जीती चाह। आप भगवान इंद्र प्रश्न चुनो और हम तो आशीर्वाद करो। अभी आप देखो बरखा भी लगी थोड़ा सी। ढोल दमों की संस्कृति है हमारी, हमारे मंगल गीतों की संस्कृति है, हमारी दाल भात है, बड्डू की दाल और भात की संस्कृति जी, हमारी दीदी बोली की संस्कृति जी। हमारी संस्कृति ये नीचे के भैरव कोई भी हो या बेटे ना हो, हमारी माँ बड़े होते गा देते हो। तो ये को हम पूरी जोर तरीके से हम विरोध करदा। और तमाम जितना भी लोगों ने हमारा प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हमारा फ्रंट लाइन में पिछले बेटी जो लोगों से सहयोग करी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को कर दूं। और दिल से प्रार्थना कर दूं कि 2027 में हम मास्टर जी थे एक बेटे विधायक बनौला और लगातार हम काम करला, चाहे हम तो सवेरे बेटी शाम तक हम तक काम कर पड़ो है। यो उनके गले हमारा पूरा प्रदेश में शराब की दुकानें खोले। मैं 13 जनपदों में गई हूँ, 13 शराब की फैक्ट्री हमारे प्रदेश में लगी हुई। ग्रोसरी के नाम पे हमारे यहाँ पे ऋषिकेश में दर्जनों शराब की दुकानें हैं। तो के ये वास्ता हम थोड़ा ना उत्तराखंड बनाए जो हमारो नेगी भाई हमारा समा पिटन योगेश डिमरी को हमारा सड़ फोड़ जाना एक गलती छा हमारी गलती है कि हम पहाड़ी छा, ये गलती है कि हमारा हम उत्तराखंडी छा, हम सीधा साधा छा, हम सच्चा छा और हम लोग लड़ने नहीं जाना। चाहे हमारे लोग थोड़ी देर तक शराब पी लेला, दारू पी लेला, पर हमारे लोग कभी गलत काम नहीं कर सकता। कह कि माँ बेटे तक नहीं छेड़ सकता, कोई गलत काम नहीं कर सकता। अंकिता भंडारी का वास्ता हम लोग 4 महीने तक हम लोग सड़क में रहे। आदमी का माँ बाप दर दर की ठोकर जन खा क्या इंसाफ करिए सरकार। मैं ज्यादा बोलो, मैं बहुत बहुत आप लोगों से माफी चाहता हूँ। यह शब्द का साथ मैं अपना तमाम भाइयों से बहुत बहुत बधाई दूँ जो उनसे कंधा से कंधा मिले थे भेजी का साथ देने। और माते शक्ति को धन्यवाद। आप लोग बाहर आवा, भीतर ने बैठा किला की जगह मैं अभी बाहर निकली छो, मैं तभी बहुत सारा लोगों ने बोले छो तू अकेले जा इन नवो तो सर फोड़ दो गए, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती काम छो। तो मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, धन्यवाद, प्रणाम, जय भारत, जय उत्तराखंड। कार्यक्रम है ये चेतावनी है यहाँ पे उन राष्ट्रीय दलों के लिए कि उनकी पहाड़ी पहचान है। ताबूत में आखिरी कील कराने का जो काम हुआ है वो मास्टर जी ने किया है। और जैसे अभी त्रिभुवन भाई ने बोला पे देख सकते हैं जो कि एक जो किसी भी आंदोलन की हमने इतने आंदोलन देखे हैं और किसी भी आंदोलन की जो पहली शुरुआत हुई है तो निश्चित तौर से देवभूमि ऋषिकेश से हुई है, चाहे वो हमारा उत्तराखंड का आंदोलन रहा हो। तो ये तमाम आज यहाँ से चिंगारी चल चुकी है, तो निश्चित तौर से वो 14 और वो 16 बनाने का काम करेगी। तो इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगा मोहित डिम्बी जी से कि वो भी अपने 2 शब्द आप सबके बीच में अपने कैसे आगे की रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से हमारा होना चाहिए कार्यक्रम, उसके बारे में मोहित डिम्बी जी आपको अवगत कर रहे हैं। मोहित भाई जी आई थी और उत्तराखंड मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के तमाम लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे। तो आज एक बार फिर से यहाँ पे तमाम ये बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई। तो आइए चलते हैं मंच के ओर। अभी यहाँ पे मोहित डिमरी जी कुछ मुझे लगता है मास्टर जी का चुनाव पूरा भरोसा है और ये चुनाव हम बिल्कुल हारे नहीं हैं। ये चुनाव हमें हराया गया है और तय मानकर चलिए 2027 विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, हम इसका बदला जरूर लेंगे। जिन जिन लोगों ने इस चुनाव में हमको हराने के लिए पूरी ताकत झोंकी है, पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, उन लोगों से हम कहना चाहते हैं आप 2027 में अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर रख लीजिए। उत्तराखंड की जनता आप देने के लिए अब तैयार हो गई है। पूरे प्रदेश भर में मैं देख रहा हूं लोग अब बदलाव चाहते हैं।
राष्ट्रीय पार्टियों की नीतियों से लोग तंग आ चुके हैं। हमारे मूल निवासियों के अधिकार हमारे राज्य में सुरक्षित नहीं है, इसको लेकर हमारे लोगों के अंदर गुस्सा देखा जा रहा है। हमारी नौकरियों पर जब बाहर के लोग डाका डालते हैं, वो गुस्सा मैं अपने लोगों की आंखों में देखता हूं। जब हमारे लोगों की जमीनें लूटी जाती हैं, वो आक्रोश, वो ज्वाला मैं अपने लोगों के कंधों आंखों के अंदर देखता हूं। और मुझे लगता है जिस तरह का चुनाव ऋषिकेश में लड़ा गया, जिस तरह का अनुभव हमें मिला, आने वाले समय में इस तरह के चुनाव एक बहुत बड़ा संदेश उत्तराखंड की राजनीति में देंगे। इस चुनाव में मैंने देखा हमारे तमाम उन लोगों ने जिनकी भावना अपने राज्य के लिए है, अपने प्रदेश को बचाने की है, उन्होंने दिन रात एक किया, रात दिन एक करके मास्टर जी के पक्ष में माहौल बनाया। भूखे प्यासे रहकर हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे लोगों ने मास्टर जी के लिए काम किया, हमने उनको देखा है। ये चुनाव आने वाले समय में इस राज्य को एक नई दिशा और दशा देने वाला चुनाव होगा, ये हमें पूरा यकीन है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा भाई सुधीर राय रावत जी का, जो इस चुनाव संचालन समिति के संयोजक रहे हैं। आपकी अगुवाई में एक शानदार चुनाव हुआ है। आपकी पूरी टीम ने इस चुनाव को जिस जज्बे के साथ लड़ा, जिस जोश के साथ लड़ा, ये अपने आप में उसने एक मिसाल कायम की है आने वाले समय के लिए। और भी बहुत साथी इस चुनाव में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहे। भाई बॉबी पवार, भाई लुसुन तोडरिया, भाई त्रिभुवन चौहान, और भी हमारे बहुत साथी हैं जो ऋषिकेश की हमारी टीम है। भाई हिमांशु रावत, भाई कोठारी जी, हमारे सुदेश भट्ट जी, और भी हमारे साथी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। हमारे रावत जी, पीछे बेलवाल जी हैं, भाई अरुण भाई हैं, व्यास जी, तमाम वो साथी मेरे बगल में, नरेंद्र सिंह देगी जी, कोठारी जी, और भी बहुत सारे लोग जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उनसे माफी चाहूंगा। बहुत लोगों ने मेहनत की है मास्टर जी के लिए, और हम यही आने वाले समय में आप लोग एक संदेश देना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा ऋषिकेश में गुमानीवाला में 9 फरवरी को स्वाभिमान संघनाद का आयोजन किया जा रहा है। उसमें आप सबको आना है। स्वाभिमान संघनाद ऋषिकेश की धरती से शुरू हो रहा है, और ये स्वाभिमान संघनाद इसके बाद रामनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली, श्रीनगर, पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, विकासनगर से पूरे पर्वतीय हिस्सों में और शहरी हिस्सों में स्वाभिमान संघनाद कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। और इसके माध्यम से जिस तरह का हम मूल निवास की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जमीनों की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को इस संघनाद के माध्यम से हम और मजबूती देंगे, जन जन के बीच जाएंगे, जनता को बताएंगे कि आपके अपने राज्य में आपके साथ कितना बड़ा छल कपट हुआ है, कितना नुकसान आपका हो रहा है। इसको लेकर यात्रा आयोजित की जा रही है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, आप लोग भारी से भारी संख्या में 9 फरवरी के दिन गुमानीवाला अमृत ग्राम में पहुंचकर इस स्वाभिमान संघनाद यात्रा को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री केदारनाथ की जय, बोलो केदारेश्वर महाराज की। और आप सब लोगों भी बहुत बहुत जय, बहुत बहुत धन्यवाद। और यकीन माना आज बहुत बड़ा लड़ू क्योंकि हमारा पैदल पैदल जाना, अरे ये तरफ आजा हमारा दूल्हा, क्या बारात से, वाह। और आज के लिए यकीनन ऋषिकेश की संभ्रांत जनता को बहुत बहुत कोटि सा प्रणाम। आप सब लोगों आशीर्वाद छो, क्योंकि आज इतना सब लोग कठा भी गया। और तेरे बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हम लड़ी क्या समझी साहब, जीतिन। आज तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे हैं, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज पहाड़ियत एक हो रही है, उत्तराखंड एक हो रहा है।
और बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा। ये तो अकेले ही चले थे जाने में मंजिल, मगर लोग मिलते चले गए, कारवां बनता चला गया और ये कारवां में हम सब छादगड़ी, आप सब लोग एक एक व्यक्ति तभी महत्वपूर्ण जितना ये गुड़िया चाहिए हूँ, है ना। तो ये गुड़िया का भी योगदान उतना ही है, उस मातृशक्ति का भी योगदान उतना है। उन बुजुर्ग, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा और यकीनन आज जो निकल के आया है ऋषिकेश में, हम सब लोगों ने देखा कि यकीनन अगर आज उत्तराखंड एक हो जाए तो बहुत कुछ हम परिवर्तित कर सकते हैं। सत्ताधारियों की कुर्सियां हिलने लगी हैं, बहुत दूर नहीं है 27। ये मान के चलो जो आज यो बिगुल आप सब लोग यक्षिन मैं लगू जवार यून सुबीकर वो लोग नामांकन भौरी तवार भी था भीड़ नीचे, तो जिता आप लोग छिन अब बर कभी लगनी और सब लोग आप लोगों छतरी भी नहीं ली। जहाँ खड़े मास्टर सरकार से बड़े देखिए क्या बात कही है इन्होंने। हाँ, और साथ के साथ मैं चाहूंगा, देखिए स्टेज से दाल भात चलोने लग जा रहा, तनी खा ला, तनी अमर छुई भी सुन ला, पर जलेबी भी जिनमें लगी तो जलेबी भी खाण, आप सब लोगों भात भी खाण। पर बहुत बहुत धन्यवाद मैं दिल की गहराइयों से आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ। और मैं ये चाहूंगा थोड़ा हमारे सरोदा ब्राह्मण जिन्होंने तब उनमें थोड़ा थोड़ा जगह दी जा के लिए समझ जाए ना, भात जब आर तक पंडित जी वाला तू दड़ी कोई तमने तब छूता भी छूट छू छूटू भी बोंग तो ते को ध्यान भी दोहरा और पंडिताओं जगह दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार हमारे जितने बंधु यहाँ पर हैं, यकीनन आप सब लोग बहुत शानदार काम करते हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे रतूड़ी जी दिखते 22-23 साल के हैं, उम्र इनकी 54 है, लेकिन लगातार ये भी एक धुन में लगे हुए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूंगा ये सब टीम ही है, सब हम सब लोग टीम हैं और एक नए उत्तराखंड की बुनियाद जो मैं पहले भी जो बनूं कि ये ऋषिकेश से और इसके चुनाव के बाद बदलने वाला है उत्तराखंड, और वो आज दिख भी रहा है। अब एक और चीज हाँ मैं जरूर कहूंगा, ये आईटी सेल एक्टिवेटेड हुई है। कल से मैं देख रहा हूं कि जहां जहां होगा ये खाली अपने प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। किसी ने कहा था झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, वो सच दिखेगा, तो ये वही कर रहे हैं। हो सकते हैं मेरे बारे में कुछ कमेंट लिखे, कुछ इनके बारे में लिखे, जनप्रति कोई मैं तो जो बनूं अरे मास्टर जी बोल आप प्रचार बजाना बोल, तो ये क्या प्रोपेगेंडा, ये एक बार बोलेगा 2 बार 3 बार और इनके आईटी सेल के तमाम लोग उसके बारे में बात करने शुरू कर देंगे। आम आदमी को लगेगा ये सचित नहीं बनाई। और ये मोदी जी ने कहा झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, तो ये झूठ बोलते रहेंगे, हमने उनमें नहीं फंसना है। कभी भी कोई क्लैरिफिकेशन होगी तो सामने से, चाहे वो मास्टर जी हो, बॉबी भाई हो, और बॉबी भाई को मैं ये मंच के माध्यम से एक बार बधाई जरूर देना चाहूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे छोटे भाई को। ये मैं 2-3 दिन पहले इनसे बात कर रहा जब हम मुंशियारी में थे कि ये लड्डू हैं शादी के, क्योंकि मुंशियारी से आने के बाद हल्द्वानी में एक कार्यक्रम, एक धामी जी की शादी में गए थे हम, तो वहां मैंने बोला था ये लड्डू अब तुम्हें भी चखना है, और मुझे लग रहा है इंतजार नहीं कर पाए। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको, नवयुगल को, और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा टाइम नहीं लेना, बरखा भी ज्यादा होनी, पर एक बार जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय श्री केदार, और पहले कोई ना डबल बामन जवार तक सुनी हुई फिनिश। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद त्रिभुवन भाई। हमारे बीच में उत्तराखंड मूल निवास है वो भू कानून के प्रदेश संयोजक मोहित डिमरी जी भी यहाँ पे पहुंचे हैं, बहुत बड़ी संख्या में थे। पर परसी के देखिए आपन यकबिडिन गुज्जर समाज इकट्ठा होगी, तकबिडिन ब्राह्मण समाज वाले इकट्ठा होगी, तमाम चीज वेन। मैं बहुत खुश हूं, मैं गुज्जर समाज को भी नतमस्तक करता हूं। जय गुज्जर समाज, जय ब्राह्मण एकता। पर हमार उत्तराखंडा लोग उतर भी बोलू कभी, हमार पहाड़ियत भी जिंदा बोली कभी। अरे हम होंगे क्या नहीं होंगे यार? जिस दिन सोरी भाई पिटे हम देखते रहे, अरे बड़े वे जिम्मेदारी भी परती नीचो बुलानो तमने का नमून इंतजार क्यों कर रहे हैं? हमारे योगेश डिमरी भाई पे इतना बड़ा अटैक हुआ, हम इंतजार करते रहे। चंद लोग दिखते जरूर है, मैं देखता हूँ ये प्रमिला दीदी, ये कुसुम दीदी है यहाँ पे, मैं भी थी, हाँ दीदी आप थे, है ना? तो हम क्या ये चंद मुट्ठी पर लोग हैं जो हर जगह दिखते रहेंगे? हमें एक होना पड़ेगा। आज एक होंगे तब आगे लड़ पाएंगे। सोचिएगा इनका तंत्र यंत्र षड्यंत्र कितने मजबूत हैं। ये
काउंटिंग बूथ के दिन अंदर तक घुस गए, कैसी चीजें करी इन्होंने। तो इतना कितना बड़ा, हमें क्या चाहिए, हमारी एक ही चीज जो मार सकती है इनको, वो है हमारी पहाड़ियत, हमारी एकता। वो गलत बोलूं मैं? बोलो पहाड़ एकता, जय देवभूमि। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सर, हम साथ हैं सर।